देखिए, तो पहले मैं आपको हाइलाइट बता देता हूँ। आज जो यूजीसी केस की हियरिंग हो रही थी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पे, उसमें मेन चीज़ पहले मैं फिर आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आप मेन चीज़ सुन के भी जो है वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो मेन बात ये है कि ये हियरिंग अब 14 अगस्त को पहुंच गई है। इसमें मेन पॉइंट ये थे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए एफिडेविट सबमिट किया था। अब माननीय जज ने जो है यूजीसी के वकील जो थे तुषार मेहता जी, उनसे कहा हुआ है कि आप जो है ये कंफर्म करिए कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है महाराष्ट्र और दिल्ली, वो एक्ट यूजीसी गाइडलाइन को ओवरराइड तो नहीं कर रहा। ये बेसिक लॉ पॉइंट उन्होंने रखा, ठीक है। तो ये मेन हाईलाइटेड थे। अब मैं डिटेल में आपको पूरा डिसीजन सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ, इसको देखना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है नीट जेई के एग्ज़ाम पर होगा, क्योंकि इसमें अगर जीत होती है अपनी, माने ये एग्ज़ाम पूरे इंडिया में कैंसिल होते हैं, तो इसका मतलब है नीट जेई का एग्ज़ाम भी निश्चित रूप से पोस्टपोन होगा। इसीलिए अपन इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा बिगिनिंग से, ये मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, कोई सुनना जरूरी नहीं, हाईलाइट मैंने आपको बता दिया। बिगिन हियरिंग यूजीसी केस। तो जब ये हियरिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले इसमें मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, इनसे कहा गया, मतलब होम मिनिस्टर से, कि वो अपना स्टेट क्लियर करें, स्टैंड क्लियर करें कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली स्टेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का अपोज किया और यूजीसी गाइडलाइन का अपोज किया और एग्ज़ाम कैंसिल करने की डिमांड की। इसके बाद नेक्स्ट 30 दिसंबर तक जो एग्ज़ाम करवाने उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, चैलेंज द गाइडलाइन। इसके बाद तीनों जज आ जाते हैं बेंच पर और स्टार्ट होता है, और आपके पिटिशनर के वकील और सारे वकील अलग, आलोक श्रीवास्तव जी, सिंघवी जी, ये सारे लोग आ जाते हैं। नॉट पॉसिबल टू, यहाँ पे दिल्ली कोर्ट ने अपनी बात रखी कि नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम, ये बात आती है। और इसके बाद बीच में ये बात भी आई कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहे हैं दिल्ली के। इसके बाद हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार के, तुषार मेहता जी यूजीसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन में रिप्लाई करते हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टेट द यूजीसी इज़ द ओनली बॉडी, इनका कहना है यूजीसी केवल एक ही बॉडी है पूरे इंडिया में जो कि डिग्री कंफर्म करती है, तो यूजीसी को उस डिग्री का स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है, इनका कहना है, इसीलिए एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। अब इसके बाद बात आती है पिटिशनल क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ यूजीसी गाइडलाइन। अब यहाँ पे यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है ये, और डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, कि कौन सा एक्ट किसको ओवरराइड कर रहा है, ये यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है पूरे डिसीजन का, इस पर ही फाइनल डिसीजन आएगा इस बात के लेकर, ठीक है। अब इसके बाद तुषार मेहता जी ने जो दिल्ली गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो फाइल किया हुआ है एफिडेविट, उसकी रिप्लाई करने के लिए टाइम मांगा, तो इनको कल रिप्लाई करना है। और अब इसके बाद तुषार मेहता जी का कहना ये था कि आज ही केस कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी हियरिंग अब 14 अगस्त तक भेज दी है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको अपडेट बता दिया है, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है नीट जेई के एग्ज़ाम पर पड़ेगा। अगर ये केस अपन जीतते हैं तो आप मान के चलें कि नीट जेई का एग्ज़ाम निश्चित पोस्टपोन होगा, क्योंकि 2 स्टेट ने बिल्कुल लिख के दे दिया है कि अब वहाँ एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो ये हियरिंग अब जो है आपकी 14 अगस्त को होगी, और 14 अगस्त को आपको पता है कि नीट जेई के PIL वाली हियरिंग भी हो सकती, पोस्टपोन वाली। जो नॉट पोस्टपोन वाले लोग हैं उनकी PIL हियरिंग की कोई डेट या रजिस्टर्ड हुई नहीं हुई, इसकी अभी पूरी डिटेल जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, सिर्फ उन लोगों ने फाइल की हुई है, ये जानकारी अभी तक मिली हुई है। तो ये अच्छी बात है कि 14 अगस्त को ही अगर अपना PIL पे सुनवाई होकर पोस्टपोन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू। आप चैनल से जुड़े रहें, पढ़ाई भी करते रहें लगातार, क्योंकि 99% संभावना तो पोस्टपोन की दिख रही है, लेकिन 1% नॉट पोस्टपोन की संभावना भी है। तो इसलिए पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई से जुड़े रहें लगातार, ठीक है। चलिए, थैंक यू।